साल 2025 में एआई दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। सिर्फ एक साल में एआई इंडस्ट्री की आमदनी तकरीबन $2 ट्रिलियन से ज़्यादा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपनएआई और एनवीडिया जैसी कंपनी अरबों डॉलर रोजाना के हिसाब से कमा रही है। एआई अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक नई आलमी मईशत है। सन 1950 में इंसान ने दुनिया से एक सवाल पूछा, कैन मशीन थिंक? क्या मशीनें सोच सकती हैं? ये सवाल था एलन ट्यूरिंग का, और इसी एक सवाल ने पूरी दुनिया बदल दी। आज इसी सवाल का जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी मस्नूई ज़हानत। एक ऐसा निज़ाम जो ना सिर्फ सोच सकता है बल्कि इंसानों से भी ज़्यादा तेज़ी से फैसले कर सकता है। आइंस्टाइन ने हमें सोचना सिखाया, निकोला टेस्ला ने बिजली को कंट्रोल किया और एलन ट्यूरिंग ने मशीनों को सोचने का रास्ता दिखाया। ये तीनों वो ज़हीन थे जिन्होंने एआई की बुनियाद रखी। आज वो ख्वाब हकीकत बन चुका है। एआई तुम्हारे मोबाइल फ़ोन से लेकर तुम्हारे बैंक तक हर जगह काम कर रहा है। ये तुम्हारे डेटा से सीखता है, तुम्हारे आदतों को समझता है और वो काम करता है जो पहले सिर्फ इंसान कर सकता था। और ये सब एक सवाल से शुरू हुआ था, कैन मशीन थिंक? आज जवाब साफ है, मशीनें ना सिर्फ सोचती हैं बल्कि अब वो दुनिया चला रही हैं। आने वाला वक्त सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि इंसान मशीन के साथ चलने वाला वक्त होगा। एआई अब एक टूल नहीं रहा, एक इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। मुस्तकबिल में हर काम, हर फैसला, हर एक निज़ाम किसी न किसी हद तक एआई के जरिए ही होगा। 1940 की दिहाई, दूसरी जंग अजीम अपने उरूज पर थी, दुनिया तबाही के दहाने पर थी। इस वक्त एक नौजवान बरतानवी साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग दिन रात एक मशीन पर काम कर रहा था, एक ऐसी मशीन जो इंसान की तरह सोच सके। जर्मन फौज अपने सीक्रेट मैसेजेस को एक पेचीदा कोड में भेजती थी, जिसे एनिग्मा कोड कहा जाता था। दुनिया की कोई ताकत वो कोड नहीं तोड़ सकती थी। लेकिन एलन ट्यूरिंग ने कहा, अगर इंसान सोचकर मसले हल कर सकता है तो मशीन क्यों नहीं? इसी सोच से इसने एक मशीन बनाई जिसे हम ट्यूरिंग मशीन के नाम से जानते हैं। ये मशीन कोड्स तोड़ सकती थी और यही वो लम्हा जहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद रखी गई। ट्यूरिंग ने 1950 में एक मुकाबला रिसर्च पेपर लिखा जिसका अनवान था कंप्यूटिंग मशीनरी इंटेलिजेंस। इसी में इसने वो मशहूर सवाल पूछा, कैन मशीन थिंक? क्या मशीनें सोच सकती हैं? क्योंकि जो आज चैटजीपीटी, खुदगार गाड़ियाँ, रोबोट्स या स्मार्टफोन हम देखते हैं, इन सब की रूट्स ट्यूरिंग की इसी सोच से निकलती है। एलन ट्यूरिंग ने खुद कहा था, एक दिन मशीन इंसानों की तरह सोचेगी। जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद रखी और दूसरे जंग में लाखों जानें बचाई, इनके साथ एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ। 1992 में ब्रिटेन में ट्यूरिंग को अपनी जिन्स की वजह से मुजरिम करार दिया गया। एलन ट्यूरिंग के केस में इन्हें दवाइयों के जरिए ऐसा किया गया ताकि वो अपनी जिन्स पर काबू पाएं। ये सज़ा के तौर पर थी, जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाने के बजाय हार्मोन्स पर असर डालने के लिए। यानी ये फिजिकल ऑपरेशन नहीं थी बल्कि दवाइयों के जरिए जिस्मानी सलाहियत को कम करना था। 1954 में एलन ट्यूरिंग ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। इस वक्त वो दुनिया के जुल्म और अपनी सज़ा की वजह से बहुत दुखी थे। इन्हें अपनी ज़िंदगी और काम की कदर इस वक्त समझ नहीं आई।